हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का मॉडल सेट जो है जेक द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है उसका साइंस का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें टोटल का टोटल एक नंबर वाला जो एक अंक वाला जो ऑप्शन वाला आंसर है जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न है, टोटल 30 है। तो 30 सारा का सारा 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव जो है इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो पहला देखिए, पहला आंसर है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है पहले कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखना है आपको कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्यों? कि जैसे जैसे हम लोग उससे दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ती जाती है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो है अनंत मानी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगर हम किसी अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी जैसे ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर यहाँ रखेंगे तो पहला किरण इससे जाएगा मुख्य फोकस से होकर, ठीक है, और दूसरी किरण जो जाएगी वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, लेकिन रिटर्निंग जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होगी, समांतर होगी तो प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। और याद रखना है आपको कि क्या है, ये बराबर होता है आकार में, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, सी पर। आंसर होगा बी, लेकिन आंसर होगा इसका सी पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो तेल, पानी, वायु, कागज। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, आपका आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद है एक लेंस की क्षमता -4 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर कोई लेंस है उसकी क्षमता कह रहा है -4 तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बनाते हैं, यहाँ लेंस की जो क्षमता है इसको हम लोग P से सूचित करेंगे। तो P बराबर होगा -4 और हम लोगों को निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P, तो -1/4। तो ये जो निकला ये मीटर में निकला, इसको हम लोग बदल देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलेंगे मीटर में। ऐसे आंसर हम लोग का पॉइंट में अगर दे, अगर पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में हम लोग दे सकते हैं -0.25 मीटर। तो ये आंसर आपका अगर है तो आंसर यही होगा, और नहीं है तो हम लोगों को फिर निकालना होगा। तो आंसर आपका यहीं पर है। और अगर कभी कभी आंसर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो आपको वहां बदलना होगा, 100 से भाग गुना करना होगा और 25 से कटने के बाद -25 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है, सेंटीमीटर में -25 और मीटर में -0.25 मीटर, ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र की कह रहा है फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है उसकी परिवर्तन में, तो मानव नेत्र का फोकस दूरी में परिवर्तन होने का मेन कारण है, देखिए बना के बता रहे हैं। ये लेंस है, तो इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना इस पर डिपेंड करता है, इस पर, जिसका नाम है सिलियरी पेशी। ठीक है, ये सिलियरी पेशी होता है। तो सिलियरी मांसपेशी जो होता है यही क्या करता है, लेंस की फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है। अगर ये खींचेगा तो क्या होगा, लेंस पतला होगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर ये छोड़ देता है तो लेंस मोटा होगा और इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। तो मेन इसका यही आंसर है। अब दूरदृष्टि को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि को कहते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसका नाम है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होगा डी नंबर आंसर। उसके बाद टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, तो आंसर आपका होगा बी नंबर।
हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजली के बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, हम बना के दिखा देते हैं। तो जो फिलामेंट होता है बिजली के बल्ब में, ये बिजली का अगर बल्ब है, ये बिजली का अगर बल्ब है तो इसमें एक फिलामेंट आप लोग देखे होंगे, ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तो वही कह रहे हैं कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है, तो बिजली के बल्ब में होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब निकलती कहाँ से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो आंसर होगा आपका उत्तरी ध्रुव से। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे मेन ऊर्जा है सौर ऊर्जा। उसके बाद रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, तो रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने का रूल है उसका मेन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है कि Fe प्लस CuSO4 और Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि Fe जो है आयरन अभिक्रिया करके, आयरन क्या किया, आयरन कॉपर सल्फेट में अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट से, और आयरन कॉपर को हटा दिया और कॉपर को हटा के अलग कर दिया और FeSO4 को अलग से बना दिया। तो हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि एक बार उसको विस्थापन किया है तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, तो जठर रस में, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा H प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। इसलिए जठर रस हम लोग के पेट में निकलने वाला रस है जो खाना के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद पदार्थ ABC D का pH मान क्रमशः इतना है, उपयुक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो यहाँ याद रखना है कि अम्ल का जो मान होता है वो pH मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। pH मान जो होता है, pH मान याद रखना है कि pH मान जो है अम्ल का होना न होना ये दर्शाता है किस तरह से। तो अगर हम इधर बढ़ते जाएंगे pH मान, अगर pH मान इधर बढ़ते जाएगा, इसमें बोले कि pH मान का मान अगर बढ़ता जाएगा तो अम्लीयता कम होती जाएगी, अम्लीयता में कमी। और अगर इधर हम जाएंगे तो अम्लीयता में वृद्धि। तो अगर हम इसको रखते हैं नियम से, तो यहाँ रख दिए 5, 8, 10 और 13। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, तो अम्ल सबसे ज्यादा यहीं पर होगा 5। तो जिस पदार्थ का pH मान 5 है वो अम्ल है। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो हम लोग जानते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिए गए तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उत्कृष्ट गैस का समीकरण किसका है, तो उत्कृष्ट गैस में हम लोग जानते हैं कि उसका अष्टक पूर्ण होता है। तो अष्टक पूर्ण वाला ऑप्शन ये है 2,8। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये वाला होगा C2H2। HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड ये होगा। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी, तो पोटेशियम का।